वेलकम 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 वेलकम। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सर फोटो बनाइए। भाई ये तब मैं आपको पहनाता हूँ। आप लोग पास हो गए, चलो जाओ भाई, आप लोग पास हो गए हैं, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको पहन रखो। सिलेक्शन नहीं हुआ सर, अभी तो बाकी बहुत सारी चीज़ें। ये थोड़ा पास में आ जाओ इधर आप लोग। ये बच्चा 100 मीटर में रह गया था पहली बार में, तो दूसरी बार में इसका फिजिकल क्लियर हुआ और मैच से आउट हो गया। अभी तीसरी बार में फिजिकल डरता बहुत है, ये क्या है थोड़ा सा बल्कि डीमोटिवेट बहुत जल्दी होता है, तो फिर भी काफ़ी इसको बार बार इस बारे में सफाई भी करता था, डांटता भी था। तो बीच में कई बार जैसे कि जंप कर रहा है, रनिंग में तो चलो 1600 मीटर अच्छा ही कर रहा था, बाकी लॉन्ग जंप में हाई जंप में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता था, होगा नहीं तो बार बार पूछा होगा नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा करता है फिर भी एक, जिसका मतलब कि थोड़ा सा बीच में डाउट रहता है कि इसका ये जो लॉन्ग जंप था उसमें थोड़ा डाउट है, ये गलती ना करे, जो तेज से गलती हो गई तो ये गलती ना करे। फिर भी इसने जंप किया वहाँ पर, तो पहला फॉल चला गया और फिर थोड़ा सा डर गया था, जिसने थोड़ा सा कूल माइंड से काम लिया, दिमाग से काम लिया। फिर जहाँ पर मैंने उसमें वहाँ क्या कर दिया उन्होंने, फिजिकल में जो टेक ऑफ बोर्ड था, कमांड जो था चेयरमैन था, उन्होंने टेक ऑफ बोर्ड को 4 लाइन बना दी। उसकी वजह से बच्चे डीमोटिवेट हो गए। वहाँ 1800 फीट कूदने वाले वहाँ तीनों बार कूद करके वापस आ जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर मैंने इसको प्रैक्टिस करा के भेजा, 2-3 दिन में इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर दे, ताकि गोल जो अपने टेक ऑफ बोर्ड बनाया उसके ऊपर पाउंड आया आपका, तो वहाँ से हेजिटेशन हो रही है कूदने में। बेशक यहाँ 14 फीट कूद रहे हैं, वहाँ क्या है 12 फीट कूदने में भी दिक्कत आ रही है। तो फिर भी इसमें दूसरे कर लिया, दूसरी बार, पहली बार रह गया, दूसरी बार डीमोटिवेट हो गया, फिर जंप कर लिया था, तो पास हो के आया। फिर तीसरी बार तीसरा टाइम था, 3 बार दे चुका है। वो भी मैं चाहता हूँ कि इस बार मैच में नंबर आ जाए, भगवान से यही दुआ है मेरी, इस बार इसका होना चाहिए, क्योंकि टाइम से बच्चों का नहीं होता तो फिर वो डीमोटिवेट होते हैं। तो भगवान करे, मैं वैष्णो देवी का ही प्रार्थना करता हूँ इस बार जो भी कैंडिडेट मेरे पास होकर आ रहे हैं सभी का हो जाएगी, जरूर इतना मैच में आ जाएगी और सब सख्त बन के अपने अपने में चले जाएँ। बाकी अनिरुद्ध का तो बिल्कुल क्लियर ही था, अनिरुद्ध और रोहित का इनका बिल्कुल, मैंने बोला कि आपका बिल्कुल क्लियर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका दोनों का बिल्कुल। मैंने 3 साल पहले ग्रुप का रास्टर का ग्रुप ज्वाइन करा था, उस टाइम मेरा MP पुलिस का फिजिकल था, मेरी रनिंग भी हो चुकी थी, मेरा सब क्वालिफाई था। उसके बाद लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो चुका था, उसके बाद फिर मैंने CPO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू करी। सर को छोड़ा नहीं, सर के साथ फिजिकल की तैयारी करते रहा और जब लगभग जितने फिजिकल दिए सारे क्वालिफाई करें। लास्ट टाइम मेरिट आउट था, इस बार भी फिजिकल क्वालिफाई सर के आशीर्वाद से हो चुका है। थैंक यू अभिषेक। अभी हम तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा शब्द बोलिए अपने ग्रुप के बारे में और अपने बारे में। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत शुक्रिया, सर का बहुत थैंक यू कि सर ने इतनी मेहनत कराई और मेहनत से ही आज रिजल्ट मिला है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं। स्टार्टिंग में मेरा वजन भी बहुत 80-85 kg मेरा स्टार्टिंग में जब मैं आया था सर वेट था मेरा, और रनिंग का तो मैं बहुत डरता था क्योंकि पिछली बार मैं बाहर हो चुका था, पिछली बार मैं एक बार आउट हो चुका, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैं बहुत डरता था। तो मैंने जैसे ही मेरा एग्जाम प्री का एग्जाम हुआ, मैंने सोचा अब मैं ग्राउंड पे जाऊँगा, पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दूँगा क्योंकि एक बार मैं फेल हो चुका हूँ। तो अब मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है, तो मेरे को अच्छे से ग्राउंड पर टाइम देना है और फिजिकल अच्छे से निकालना है।
तो जब स्टार्टिंग में हम ग्राउंड आए तो सर के साथ तो मैं सर को जानता, लास्ट टाइम से ही जानता था। लास्ट टाइम मैं पंचुअल नहीं था, टाइम पे आता नहीं था डेली, एक दिन आना 4 दिन छुट्टी करना, इस वजह से मैं अपनी गलतियों की वजह से फेल हुआ था। पर उसके बाद इस साल मैंने सोच लिया था कि मैं अच्छे से तैयारी करूँगा और सर की एक एक बातों को सुनूंगा और बिल्कुल पंचुअल रहूँगा ग्राउंड पे। तो इस बार मैं पूरा पंचुअल रहा और सर की बातें सुनी, सर की जो चीज़ें थी एक सर की चीज़ें जो भी वर्कआउट सर देते थे वो वर्कआउट हम करते थे यहाँ पूरे ग्रुप के साथ। यहाँ पे पूरा ग्रुप मिला, फैमिली पूरी एक हमारी फैमिली है यहाँ पे, जो लोग सब मतलब एक दूसरे को इतना मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें सर वहाँ पे काम आई और इतने इजीली और इतने सबलाइन तरीके से सब चीज़ें हो गई वहाँ पे। लगा ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे कोई फिजिकल दे रहे हैं, बहुत ईजी लगा सर। वहाँ इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी वहाँ आपकी सर कि वहाँ कुछ मेरे को तो बिल्कुल सर डर नहीं लगा। इंडिविजुअली मैं मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार बहुत इजी था, होने के बाद मेरे को ऐसा लगा बहुत इजी था ये, क्योंकि हर चीज़ वहाँ बहुत कम लग रही थी हमको। हमने यहाँ भी प्रैक्टिस इतनी अच्छी की थी सर, वो सब इसलिए था क्योंकि ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई थी सर कि डर नहीं लगा वहाँ पे। उसके बाद सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बोलना चाहूँगा सर के बारे में कि सर को मतलब एक बच्चे का पर्सनल सर ने मेरे मतलब किसी की फैमिली के इतने फ़ोन नहीं आए जितने सर के फ़ोन आए मेरे पास। एक बच्चे, मेरा सबसे पहला 17 तारीख को मेरा सबसे पहले फिजिकल था। सर ने एक बच्चे की मेरे से 5-5 मिनट पर रिपोर्ट ली, किसका क्या इवेंट हुआ, एक इवेंट की इन्फॉर्मेशन सर मेरे से ले रहे थे। तो इससे पता चलता है कि सर कितने बच्चों के लिए डेडिकेटेड है यहाँ पे और सर कितने मतलब एक बच्चों के लिए चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। और सर का नितेश भैया का नहीं हुआ था और सर को बहुत दुख हुआ, सर ने मेरे को बहुत बोला और सर ने उनके बारे में 2 दिन मेरे से बात की इसी विषय में। तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। और जितना ही हो गया, जितनी सफलता हमारी है उससे ज़्यादा सर आपकी वजह से है और आपकी भी सफलता है हमारी। और हम पूरी कोशिश करेंगे सर कि सर लड़के आएँ तो बिल्कुल जो आगे हमारी जो इच्छा है वो भी सर आपकी भी इच्छा है वो, और हम उसको पूरी करने में पूरी जी जान लगाएंगे सर। अब हमारा काम है जो मतलब मेंस का पेपर है वो हम कैसे सॉल्व करें और कैसे अच्छा करें, उसके लिए थैंक यू सर। और हम पूरी कोशिश करेंगे और सिलेक्शन भी करेंगे। थैंक यू सर। बाकी और सभी बच्चों को भी थैंक यू जिनने इतना मोटिवेट करा और हमेशा साथ रहे सर। ये फैमिली आगे तक है, हमेशा रहेगी। और सर थैंक यू सबको, थैंक यू। शाबाश। बाकी मैं रोहित तो रनिंग के लिए आया नहीं हमारे पास, बाकी के लिए आया था, क्या नाम, जंप के लिए, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। तो इसका थोड़ा सा चेस्ट का ही दिक्कत थी, तो चेस्ट इसकी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं होती थी। मैंने थोड़ा सा इसको तरीका बताया, थोड़ा टिप्स मार के या फिर वो करके थोड़ा सा शीशे के पास खड़े होकर करना है, थोड़ा सा अपने मुँह की पेट जो भी ऐसे फुलाते हैं चेस्ट को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा। तो ये भी मतलब जंप जहाँ से पास करके गया, अच्छा जंप करके गया, इसका कोई क्लियर हो रहा था, बिल्कुल भी कोई इसका वो नहीं था कि शंका थी कोई इसका नहीं पास होगा। बाकी रनिंग भी अच्छी थी पहले से ही, तो थोड़ा सा टेस्ट का थोड़ा दिक्कत आ रही थी। बाकी ये भी पास बिल्कुल क्लियर पास हो गया है। बाकी मैं थोड़ा सा चेस्ट में वहाँ भी उसको दिक्कत आई, वहाँ भी उन्होंने सपोर्ट किया उसको, जो भी बोर्ड था वहाँ पर, जो मेडिकल वाले बोर्ड था उन्होंने सपोर्ट किया, तो पास हो गया है। तो थोड़ा मैं रोहित से जो गुजारिश करता हूँ थोड़ा दूर कर गया अपने बारे में। मैं अभी CI से गया था, अभी तक का जितना भी मैंने जितनी भी काम दी सबसे बेस्ट सेंटर था वहाँ का। और मैं पहले रनिंग करता था, लेकिन अभिषेक भाई ने सर से मेरे को पिछले साल मिलवाया था। पिछले साल भी मतलब मैं मेरिट आउट हो गया था, लेकिन इस बार मैं आया था सर से मिलवाया सर ने, अभिषेक भाई ने। बाकी चीज़ें हो रही थी लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन जब से सर से मिला थोड़ी चीज़ें आसान हुई। और फिर हाई जंप नहीं आ रही थी एंड तक, लेकिन सर ने करवाई। अब मैं एंड में आया तो सर ने ऐसा देता था, मतलब एंड में कोई आता तो सर ध्यान कम देते, लेकिन सर ने मतलब प्रॉपर अटेंशन, मतलब मेरे पे ज़्यादा ध्यान दिया सर ने। ऐसा नहीं कि ये लेट आया तो इसको ध्यान नहीं देना। सर ने मेरे को मतलब आता कि रोहित ये कर, रोहित वो कर, मतलब मेरे को सारी चीज़ें प्रॉपर करवाई और सर की वजह से। बाकी मैं सोल से बोलता